हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वुमेन्स और श्रीलंका वुमेन्स के मैच के बारे में। यहाँ पे हम टॉस का क्या मेन रोल है और पिच रिपोर्ट क्या कहती है, प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये पूरी स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बाद में मैं इसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बताऊँगा जिससे आपको थोड़ी सी एक नॉलेज मिल जाएगी कि अब हमें इसमें क्या करना चाहिए, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि मैच जो है वो 10:30 बजे है और ये जो मैच है तकरीबन रात के 1-2 बजे ही फिनिश होगा। तो देखते हैं, और शायद बारिश होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो क्योंकि मैच साउथ अफ्रीका में होने वाला है, तो अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन निकालनी है इसकी कि ये बारिश हो सकती है या फिर नहीं, या फिर ये काम करेंगे रात को जब मैच स्टार्ट हो जाएगा तभी हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी इसमें है। तो एकदम से इन्वेस्ट नहीं करना है, प्लेइंग 11 भी हमें देखनी पड़ेगी कि प्लेइंग 11 क्या होगी, तभी हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीम स्ट्रांग है और कौन सी टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा कि देखो, इंग्लैंड के साथ साउथ अफ्रीका का मैच था। 229 पे 9 रन, 229 रन बना दिए थे 9 विकेट पे और 20 ओवर। तो यहाँ से आप समझ गए हो कि जो साउथ अफ्रीका एक बड़ा स्कोर चेज कर सकती है। ये अभी वार्म अप मैच चल रहे थे, ये उन्हीं का है। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो मेन प्लेयर है वो ये है। देखो, टी ब्रिट अभी नई नई प्लेयर है लेकिन अच्छा खेल लेती है। मेन प्लेयर जो है वो मैं बता देता हूँ उनके कौन है, जो मैच को बनाए रखेंगे एंड तक कि हम जीत सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मेन प्लेयर है। अब ये एंडी क्लार्क, ये सपोर्टेड है। ये दोनों जो प्लेयर है ये सपोर्टेड है, मतलब वही वाली दिन वाली बात है, चल गए तो चल गए। ठीक है, इनके ऊपर पूरी टीम टिकी हुई है। ये अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे ये वाले प्लेयर, तो साउथ अफ्रीका के जीतने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी ज़्यादा। और साउथ अफ्रीका में स्ट्रॉन्ग टीम है, इनके जीतने की पॉसिबिलिटी 85% है। ठीक है, क्योंकि T20 मैच है, मैंने आपको हमेशा बताया T20 मैच में कोई भी विन कर सकता है और कोई भी हार सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, अच्छा खासा इन्होंने वॉल्डरॉट वॉल्वरॉट, मतलब नाम भी बोला नहीं जा रहा। ठीक है, और ये टीबरिट, ये देखो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ये साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाती है 6 विकेट से, 143 पे 4 रन बना देती है। ठीक है, यहाँ पे सुनलूस, टायरॉन, एंडी क्लार्क, ये मतलब आपके जो, अगर ये मेन प्लेयर आपके खेलते हैं। ठीक है, मेन प्लेयर बता देता हूँ। अगर वैसे तो खेलने यही प्लेयर चाहिए जो हमने देखा है। अगर ये मेन प्लेयर खेल रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने अपनी सही टीम खिलाई है। किसने? साउथ अफ्रीका ने। अब इनके बॉलर दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये इनके सारे मेन बॉलर हैं। ठीक है, ये इनके पूरे मेन बॉलर हैं और बढ़िया बॉलर हैं। इसमें कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है कि मतलब अपना काम ढंग से ना करें, विकेट तो लेके जाएंगे। बस ये कि कोई ज़्यादा और कोई कम, वही दिन वाली बात है। मतलब ये इनके मेन बॉलर हैं। अगर वो ये मेन बॉलर खिलाते हैं तो इसका मतलब समझ जाओ कि जो आपकी ऑस्ट्रेलिया वो अपने अच्छे प्लेयर यहाँ पे खिला रही है। ठीक है, ये भी इनके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मेन ही बॉलर है। इस बॉलर के बारे में मुझे नहीं पता है ना, मतलब ये बॉलर है या जो भी ऑलराउंडर है। ठीक है, ये इनके मेन बॉलर है जिसमें मैंने टिक कर रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं श्रीलंका। देखो, श्रीलंका में ये माधवी अच्छी प्लेयर है और ये अट्टापट्टू। ठीक है, ये सब ऐसी प्लेयर हैं कि भाई चल गए तो चल गए। एंडे सिल्वा भी थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन ये वैसे प्लेयर नहीं है जो प्रेशर में अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, श्रीलंका के बारे में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये मेन प्लेयर है इनके जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये एंडी सिल्वा भी ऐसी है कि चल गए तो चल गए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ सब देख रहे हैं, यही मेन प्लेयर है, माधवी, अट्टापट्टू, एंडी सिल्वा, और बाकी और दिलहारी है, दिलहारी। ठीक है, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेती है, तो ठीक है, मतलब ड्रीम इलेवन के लिए बढ़िया ही है कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इनके मेन प्लेयर जो है, ये राणा सिंह है, आयरन वीरा जो ये बॉलिंग कराते हैं, दिलहारी ठीक है एज ए ऑलराउंडर। अट्टापट्टू कभी बॉलिंग कराती है नहीं। देखो, अट्टापट्टू के आउट होने पे श्रीलंका का जीतने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और अगर ये टिक गए तो ये जिता भी सकती है। ऐसी प्लेयर है, इसके दिन की बात है। ये पूरे एक 4 मैच है, 4 में से एक मैच तो ये बहुत अच्छा खेलेगी। अब देखते हो किसके खिलाफ अच्छा खेलती है। ठीक है, ये इनके मेन प्लेयर है, मेन मतलब ये श्रीलंका के मेन बॉलर ही हैं जो हैं, ये सब है, मतलब श्रीलंका के मेन बॉलर है। ठीक है, इस बात को आप समझो। तो अब ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो है साउथ अफ्रीका, और जो वीक टीम है वो है आपकी श्रीलंका। श्रीलंका के जीतने की पॉसिबिलिटी 15% है मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे हमें क्या ट्रेड करनी चाहिए वो हमें देखना चाहिए कैसे। देखो, अब मैं आपको थोड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ रखना चाहता हूँ कि आप यहाँ देखिए, जो साउथ अफ्रीका का, देखो साउथ अफ्रीका ग्रुप ए में है। ठीक है, अब इसका जो मैच है, एक तो रात को मैच है, ये मैच लाइव देखेगा कौन? 2 बजे तक। देखो, ये मैच मैं लाइव नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं शायद 12 बजे तक एक इनिंग देखूंगा। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी, साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा।
स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, जब तक इनके ये प्लेयर खेल रहे हैं, मतलब देखो अब जब लास्ट में बात है, जब तक इनके ये आप देखो स्टॉप लॉस हमें कब लगाना है, जब तक ये मेन प्लेयर खेले तब तक समझ लो हमारी जीत, मतलब साउथ अफ्रीका की जीतने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जिट करना है, जब ये प्लेयर आपके नहीं होंगे पिच में और रन अगर ज़्यादा है, बॉलें कम है, तो हमें लेना होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर जीत रही है तो भाई जीतने दो, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एक इनिंग में। अब ये हो सकता है कि देखो, अब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मेन चीज़ ये है कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, इसका मेरे को अमाउंट लग रहा है 70 के आसपास तक लिस्ट तो होगा, कहाँ पे, ट्रेडर्स में 70-75। ठीक है, तो देखो ये प्लेयर अगर स्टार्टिंग में रन बनाते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, 85 में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। देखो 15 से 20 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर हमें ट्रेड करनी है। तो इन्वेस्टमेंट करनी तो हम लास्ट में आके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो मेन प्लेयर इनके ये रन अगर साउथ अफ्रीका वो करती है पहले, देखो अगर साउथ अफ्रीका बाद में अगर बैटिंग करती है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में ये आसानी से चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर भी लेते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इन्होंने 229 रन बना दिए थे 20 ओवर में। देखो टायरॉन ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब ये बिग हिटर मारने में भी, मतलब बाउंड्रीज मारने में तो ये बहुत ही फेमस है। ये अगर कम बॉलों में अगर रन चाहिए तो ये एक मैच को बनाए रखती है। जैसे होता नहीं है कि भैया आप कम गेंदों में ज़्यादा रन चाहिए, अब तो ये टीम हार गई, जब तक ये मैदान में है टायरॉन, तब तक समझ लो साउथ अफ्रीका भी मैच हारी नहीं है। ठीक है, ये जीत सकते हैं, ये बहुत बढ़िया प्लेयर है इनकी। अब यहाँ पे देखो क्या है, साउथ अफ्रीका अगर रन मार रही है तो सीधी सी बात है उसका प्राइस ऊपर जाएगा, हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, विकेट गिर गया तो हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब अब ये है कि सारा अमाउंट हमें नहीं लगाना है, क्यों वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले एक और आपको ये बात बता देता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो बता देता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि कल मुझे लॉस हो गया था कि इसमें ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड वुमेंस के मैच में। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम होने के बावजूद भी हार गई। यहाँ पे देखो मुझे पूरे 39,000 का लॉस हुआ है तकरीबन, 39,000 का, क्योंकि मैंने किसमें बाय कर रखा था, मैंने बाय कर रखा था ऑस्ट्रेलिया का यस में, और इवेंट हो गया हमारा नो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट हमेशा कंट्रोल में रखें, कि अगर आप हार भी जाते तो आपको फ़र्क ना पड़े। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे 39,000 का लॉस हुआ है। हाँ ये है, मुझे पता है मैं लॉस कवर कर लूँगा और कर भी लूँगा, लेकिन यही है ना कि 39,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए कि अगर लॉस हो तो आपको बुरा ना लगे, और आप अगर आपके पास बैकअप में रुपए हैं तो आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर बैकअप में रुपए नहीं है तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बिल तो यही होता है ना कि हम हार गए, बैकअप में रुपए हैं तो इन्वेस्ट करके हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब आपने एक ही मैच में अगर पूरा अमाउंट लगा दिया और वो गया, तो उस वजह से हम क्या होते हैं, हमेशा के लिए यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं लॉस लेके, क्योंकि अब पैसे ही नहीं है बैकअप में। तो यहाँ पे एक चीज़ हम समझ गए कि भैया स्ट्रॉन्ग टीम भी वीक टीम को हरा सकती है, इसलिए हमेशा अपना अमाउंट क्या लगाएं, कम लगाएं, जिससे कि आपको जो है लॉस भी कम हो, प्रॉफिट भी धीरे धीरे करके इंक्रीज ही होता है, आप सब लोग जानते हैं। लॉस भी अगर कम होगा तो हम उसे कवर कर सकते हैं। अब इसे कवर करने के लिए मुझे 3-4 दिन लगेंगे तकरीबन, तब जाके ये लॉस कवर होगा। तो इसीलिए देखो T20 मैच है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, तो इसीलिए हमें कैसा प्ले करना चाहिए, एकदम सेफ, और वो भी लिमिटेड अमाउंट। तो इसीलिए अब मैंने आपको ये जो बताया है कि ये जो मैच है कोई भी जीत सकता है, मतलब जीत तो कोई भी सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी साउथ अफ्रीका की ज़्यादा है। तो हम उसी के फेवर में, मैं तो उसी के फेवर में रहूँगा। ठीक है, आप मुझे बताना कि आप किसके फेवर में रहते हो, और क्या आप इसमें इन्वेस्ट करोगे या नहीं, क्योंकि जो मैच है वो कब है, रात को देखेगा कौन, और जो लाइव देखेगा वो ले जाएगा। अभी आपको बता दिया कि साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर कौन है, मेन बेस्ट बैट्समैन कौन है। ठीक है, अब आपको काम की चीज़ दिखाता हूँ। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पार्ट की, इस वीडियो की। देखो साउथ अफ्रीका को अगर फाइनल में जाना है तो देखो ऑस्ट्रेलिया से जीतना होगा इनके लिए बहुत ही मुश्किल, न्यूजीलैंड से जीतने के लिए इन्हें काफ़ी टक्कर देनी पड़ेगी। अब अगर इन्हें जीतना है तो सबसे पहले तो इन दोनों को हराना पड़ेगा, किसे, श्रीलंका और बांग्लादेश को, जो कि सबसे वीक टीम है इस ग्रुप ए की। ठीक है, अब इन्होंने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया, मतलब अगर इन्होंने इन दोनों को हरा दिया, तभी इनके चांस है कहाँ पे पहुँचने के लिए, सेमीफाइनल में। अगर ये इन दोनों में से किसी से भी हार जाती है, श्रीलंका या बांग्लादेश से, तो साउथ अफ्रीका को बाहर होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड पे भी इतनी पावर है कि वो बांग्लादेश को, साउथ अफ्रीका को हरा सके। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो शायद मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, न्यूजीलैंड को हराने के लिए, न्यूजीलैंड और इन दोनों का मैच 50-50 है कि कोई भी जीत सकता है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ अब इनके पास यही है कि अगर इन्हें सेमीफाइनल में पहुंचना है
तो बांग्लादेश और श्रीलंका को हराना ही होगा, और इनका पहला मैच श्रीलंका से है तो इन्हें जीतना होगा। पर लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में, ये सेमीफाइनल और फाइनल में बहुत ही कम पहुंचती है, तो इन पे भरोसा करना मतलब समझ रहे हो आप कि लॉस भी हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करनी पड़ेगी और स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हमें लगा कि श्रीलंका साउथ अफ्रीका हार सकती है तो हमें अपने आप को एग्जिट करना होगा, या डाउट होगा कि भैया अब कोई भी जीत सकता है, तो एग्जिट करने में ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसका अमाउंट जो है वो मैंने अब आपको देखो, एक साइकोलॉजी मैंने आपको बताई है कि साउथ अफ्रीका को जीतना क्यों है, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देगी ना टक्का। ठीक है, अब आप भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नंबर वन क्यों है, तो नंबर वन को हराने में, तो अगर ये नंबर वन को हरा सकती है तो फिर भैया ये श्रीलंका और बांग्लादेश को भी हरा सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाती है हमारी फेवरेट हो जाती है साउथ अफ्रीका, इसके जीतने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी ज़्यादा। और अगर आपको कुछ भी चीज़ सीखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसमें हम काफ़ी कुछ सिखाते हैं, सीखते हैं अपनी गलतियों से भी और दूसरों की गलतियों से भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट में कुछ चीज़ें डाल रखी हैं, वो वीडियो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेडर्स में तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे फ्यूचर में और प्रेजेंट में भी। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सीखना बहुत ही हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा और लॉस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन विन करेगा, साउथ अफ्रीका या फिर श्रीलंका, और आप किसकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या फिर रात को देखने में प्रॉब्लम है, मतलब आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप मुझे बताइए। और एक बात और बता दूं, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं लिमिटेड अमाउंट करिए, क्योंकि हम कभी भी हार सकते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। हम कभी भी हार सकते हैं और कभी भी जीत सकते हैं। तो जब हम हारें तो हमारा अमाउंट होना है कम, और जब हम जीतें तो हमारा अमाउंट होना चाहिए ज़्यादा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो यही कहती है कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए, लेकिन वही है ना, कल हमने देख लिया जब ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड से हार सकती है ना, तो मेरा तो भरोसा उठ गया सबसे कि भैया ऐसा भी हो सकता है कि भैया स्ट्रॉन्ग टीम जब वीक टीम से हार सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा लिमिटेड अमाउंट लगाओ, और हो सके तो अपने अमाउंट को बैकअप में भी रखिए, जिससे कि आप बैक टू बैक अपने अमाउंट को जो है, मतलब अगर हमें गलती से भी लॉस हो जाता है तो उसे रिकवर करने के लिए हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कहूँगा। वीडियो में जो भी मेरी साइकोलॉजी थी, और मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा प्लेइंग 11 देखने के बाद करूँगा कि अगर हाँ साउथ अफ्रीका के सारे मेन प्लेयर खेल रहे तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, और मैं साउथ अफ्रीका की तरफ से ही इन्वेस्ट करूँगा, और जरूरत पड़ने पर प्रॉफिट बुक भी करूँगा। और टेलीग्राम में मैं ये नहीं दे पाऊँगा ट्रेड, क्योंकि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं रात को देर तक नहीं देख सकता इसको लाइव, तो इस वजह से मैं इतना ही अमाउंट लगाऊंगा कि अगर मैं शायद लगा के सो भी जाऊं, क्योंकि गलती से अगर लॉस भी हो जाएगा तो लिमिटेड अमाउंट का ही मुझे लॉस होगा। अभी रात को इतनी देर तक मैच देखना मेरे बस की बात नहीं है, और 10:30 बजे ये मैच होगा, तकरीबन 1-2 बजे तक ही ये फिनिश हो जाएगा रात को। तो इसीलिए अब अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप लिमिटेड अमाउंट ही लगाना। तो आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे टेलीग्राम में नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।